एक प्रेरणादायक प्रसंग, अनमोल बंधन। एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की खुशबू और अपनों का प्यार हर पल महसूस होता था, रमेश और उसकी पत्नी सीता रहते थे। वे साधारण लोग थे, लेकिन उनका हृदय प्रेम और त्याग से भरा हुआ था। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम रवि था और एक बेटी जिसका नाम रानी था। रमेश और सीता ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के सपने में बिता दी। रवि थोड़ा शरारती लेकिन मेहनती था, जबकि रानी शांत और समझदार थी। रमेश खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और सीता घर और बच्चों की देखभाल करती थी। उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी, क्योंकि उनके बच्चों की हंसी उन्हें हर दर्द भुला देती थी। जब रवि और रानी थोड़े बड़े हुए तो रमेश और सीता ने उन्हें गांव के ही एक छोटे से स्कूल में भर्ती कराया। वे खुद ज़्यादा पढ़े नहीं थे, लेकिन वे शिक्षा का महत्व अच्छी तरह समझते थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़े और उन्हें वही वे कठिनाइयाँ न झेलनी पड़े जो उन्होंने झेली थी। रमेश सुबह सूरज निकलने से पहले उठते और खेतों में काम करने चले जाते। सीता घर के सारे काम निपटाकर बच्चों के लिए खाना बनाती और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती। वे दोनों शाम को थक हार कर घर लौटते, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य की चिंता उन्हें फिर से ऊर्जा से भर देती थी। रवि और रानी भी अपने माता पिता के त्याग और मेहनत को समझते थे। वे मन लगाकर पढ़ते थे और घर के कामों में भी अपनी माँ का हाथ बटाते थे। उनका छोटा सा परिवार खुशहाल था। भले ही उनके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके बीच प्यार और सम्मान का अटूट बंधन था। समय बीतता गया और रवि और रानी बड़े हो गए। रवि ने गांव के पास के कस्बे में एक कॉलेज में दाखिला लिया और रानी ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। रमेश और सीता ने अपनी जमा पूंजी और कुछ कर्ज लेकर उनके पढ़ाई का खर्च उठाया। उनके लिए अपने बच्चों की शिक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं था। कॉलेज में रवि को नए दोस्त मिले और उसने नई चीज़ें सीखी। धीरे धीरे वह अपने माता पिता से थोड़ा दूर होता गया। शहर की चकाचौंध और आधुनिक जीवन शैली ने उसे आकर्षित किया। वह अब गांव कम ही आता था और जब आता भी तो अपने दोस्तों और शहर की बातों में खोया रहता था। सीता और रमेश को रवि की बदली हुई आदतों से थोड़ा दुख होता था, लेकिन वे उसे कुछ नहीं कहते थे। वे सोचते थे कि शायद शहर में रहने और पढ़ने का दबाव उस पर ज़्यादा है। वे बस उसकी सफलता की कामना करते थे। रानी हमेशा अपने माता पिता के करीब रही। वह जानती थी कि उन्होंने उसके और रवि के लिए कितना त्याग किया है। वह अक्सर गांव आती और अपनी माँ के साथ घर के कामों में मदद करती और अपने पिता से खेतों में उनके काम के बारे में पूछती। एक दिन रमेश अचानक बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सीता अकेली सब कुछ संभाल रही थी। रानी तुरंत गांव पहुंची और अपनी माँ का सहारा बनी। उसने अपने पिता की देखभाल की और घर के कामों में भी मदद की। जब रवि को अपने पिता की बीमारी के बारे में पता चला तो वह भी शहर से गांव आया। अस्पताल में अपने कमज़ोर पिता को देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसके माता पिता ने हमेशा उसका साथ दिया था और उसने बदले में उन्हें क्या दिया। रमेश धीरे धीरे ठीक होने लगे। इस मुश्किल समय में रवि और रानी दोनों ने मिलकर अपने माता पिता का ध्यान रखा। इस घटना ने उनके बीच के बंधन को और मजबूत कर दिया। रवि को समझ में आ गया कि बाहरी दुनिया की चकाचौंध के आगे उसके माता पिता का प्यार और उनका साथ कहीं ज़्यादा कीमती है। रमेश के ठीक होने के बाद रवि ने गांव में ही रहकर अपने पिता के काम में मदद करने का फैसला किया। उसने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़ दी और अपने परिवार के साथ रहने का फैसला किया। रानी ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में ही एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी कर ली। अब रमेश और सीता अकेले नहीं थे। उनके दोनों बच्चे उनके साथ थे और उनका ख्याल रखते थे। गांव का वह छोटा सा घर फिर से खुशियों से भर गया था। रवि और रानी ने अपने माता पिता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। समय बीतता गया और रमेश और सीता बूढ़े हो गए।
उनके शरीर कमज़ोर हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और प्यार की चमक हमेशा बनी रहती थी। रवि और रानी ने कभी भी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा और उन्हें वही प्यार और सम्मान दिया जो उन्होंने बचपन में उन्हें दिया था। एक दिन सीता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। रमेश और उनके बच्चे टूट गए। उन्होंने अपनी माँ को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीता ने अपनी आखिरी सांसें अपने बच्चों और अपने पति के हाथों में ली। उनकी मृत्यु से पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। रवि और रानी अपनी माँ के जाने के गम से बुरी तरह टूट गए थे। रमेश भी अपनी जीवन संगिनी को खोने के दर्द से बेहाल थे, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी उन्होंने एक दूसरे का सहारा लिया। रवि और रानी ने अपने पिता का ध्यान रखा और उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी माँ की यादों को अपने दिलों में संजो कर रखा और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। सीता के जाने के कुछ सालों बाद रमेश भी इस दुनिया से चले गए। अपने माता पिता को खोने का दर्द रवि और रानी के लिए असहनीय था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने माता पिता के आदर्शों को अपने जीवन में बनाए रखा और उनके नाम को रोशन किया। रवि एक सफल किसान बना और उसने अपने खेतों को और भी हरा भरा कर दिया। रानी एक समर्पित शिक्षा बनी और उसने गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। दोनों ने मिलकर अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया। उनकी कहानी गांव के हर घर में सुनाई जाती है। यह कहानी माता पिता के अनमोल प्यार और त्याग की कहानी है। यह कहानी सिखाती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर देते हैं और बदले में सिर्फ प्यार और सम्मान की उम्मीद करते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। उनका आशीर्वाद और उनका प्यार हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। रवि और रानी ने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी याद में गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने उस स्कूल का नाम अपने माता पिता के नाम पर रखा। वे मानते थे कि शिक्षा ही वह सबसे बड़ा उपहार है जो वे अपने माता पिता को दे सकते हैं। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यह कहानी सिखाती है कि माता पिता का बंधन अनमोल होता है और हमें हमेशा इस बंधन को संजो कर रखना चाहिए। उनका प्यार और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे वे हमारे साथ हो या नहीं। तो दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, उनसे प्यार करें और उनका ख्याल रखें। वे आपके जीवन के सबसे अनमोल रतन है। उनका त्याग और उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी ममता और उनका स्नेह हमेशा आपके साथ रहेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और यही इस कहानी का सार है। माता पिता का प्यार अनमोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।